बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह के हिफाज़त में होगी। आज हम पोटैटो के नगेट्स बना रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही सिंपल बनाएंगे। तो चलते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने 3 मीडियम साइज़ के पोटैटो ले लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से धो लिया, साफ़ कर लिया और छिलका भी उतार लिया। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कुछ इस तरह करेंगे, इनको चौकोर पीस में छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। और इनको एक पैन लेते हैं। पैन में इतना पानी डालेंगे कि पोटैटो के जो पीस हैं वो इसके अंदर डिप हो जाएं। और फिर इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इतना बॉईल करना है कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाएं। थोड़ी देर कवर करके रखेंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो कवर उतार देंगे इसका। तो इस तरह पकने देंगे। तो अपने धनिया को कटिंग कर लेते हैं। धनिया मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब लिए हैं और इनकी कटिंग कर लेंगे अच्छे से। और एक प्लेट में एक अंडा तोड़ के रख लेंगे। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 चुटकी के बराबर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कोई चीज़ नहीं डालेंगे इसमें। और जो हमारे आलू हैं वो देख लेते हैं, गल गए हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और इस तरह इनको निकाल के और मैं इसको छुरी के साथ इस तरह कटिंग करके देखती हूँ तो इस तरह इजीली इसकी कटिंग हो जाएगी। तो मैंने इनका पानी निकाल दिया है और इनको एक छलनी में रख लिया। तो एक बाउल में हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। पानी इसका अच्छे से निचड़ गया और ये खुश ठंडे भी हो गए हैं। तो कांटे के साथ इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। और काली मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच डाल देंगे इसमें। और नमक भी 1/4 चाय का चम्मच डाल देंगे। तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लोर है जिसको कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। तो ये 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हाथ के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आखिर में फिर सब्ज़ धनिया जो मैंने काट के रखा था इसको डाल देंगे। और थोड़ा सा बचा के रखेंगे, वो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर भी किया करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को। आपकी सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं होते, ये बिल्कुल फ्री होता है। और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हम इसको इस तरह कर लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। और इनकी कोई भी आप शेप बना सकते हैं। तो मैं इसको ट्रायंगल शेप दूंगी। इससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बड़े भी सब खुश हो जाएंगे। तो इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे और इस तरह इनको ट्रायंगल शेप दे देंगे। तो इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। तो मैंने सारे तैयार करके रख लिए हैं। और मैंने 1 कप के करीब ब्रेड क्रम लिए। और थोड़ा सब्ज़ धनिया जो मैंने बचा के रखे थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अंडा मिक्स करके रखा था तो हम इसमें डिप करेंगे अंडे में पहले। और अच्छे से इसको कोट कर लेंगे और फिर इसको ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट करेंगे।
और ब्रेड क्रम्ब भी अच्छे से लगा लेंगे इसके ऊपर, ताकि ये टूटने ना पाएँ और इनकी शेप भी बहुत ही अच्छी और खूबसूरत बन जाए। दोनों साइडों से अच्छे से कोट कर लेंगे। और फिर एक प्लेट में इसको निकालते जाएंगे। इसी तरह हम दूसरे भी सारे तैयार कर लेंगे 1 बाय 1। अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्ब में इसको कोट कर लेंगे अच्छे से, और इसी तरह सारे प्लेट में तैयार करके रख लेंगे। बस फिर हमारा एंड पे जो काम होगा वो फ्राई करने का होगा। तो मैंने सारे तैयार करके रख लिए हैं और अब हम इनको फ्राई करते हैं। कुछ मैंने बचा के रख लिए, वो बाद में मैं इनको इस्तेमाल करूँगी। तो ऑयल हमें इतना लेना चाहिए जिसके अंदर डीप फ्राई हो जाए। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और सारे नगेट्स जो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इतना एक साइड मीडियम से लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे, और एक साइड कुक हो जाए, अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए तो साइड चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड भी उसी तरह देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। तो मैंने सारे तैयार करके रख लिए हैं और डिश आउट कर लिए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक आई है, बहुत ही खूबसूरत बने और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार हैं। और अब इनको सेट कर लेते हैं और अच्छी सी इनकी डेकोरेशन कर लेंगे। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं इस तरह की चीज़ें बनी हुई, और इसमें ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और कोई ज़्यादा मसाले वगैरह भी ऐड नहीं किए हैं। तो माशाल्लाह हमारी आज की डिश तैयार हो गई है। तो एक हम तोड़ के भी चेक कर लेते हैं, अंदर से भी ये बहुत ही नरम और बहुत ही अच्छा बना है, ऊपर से भी पूरा क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी लुक आई है। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।